हाँ तो अभी हम मैं एक आपका मैं जवाब देता हूँ पहले कि जो सरकार थी कांग्रेस और भाजपा कोई भी सरकार SC ST OBC की नहीं है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखो अभी वर्तमान में ये सरकार है, अभी है भाजपा चल रही है। चलो बताओ मुझे, आप कृपया आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाजपा ने आज तक हमारे लिए क्या किया। चलो बताओ मुझे। SC ST आज जंगल में रहने वाले जो आदिवासी समाज इस जंगल और जमीन का हकदार है, इस देश का मूल निवासी है। आज इसके साथ क्या हो रहा है? कई सारे जंगल कटे जा रहे हैं, प्रकृति पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, कई पशु पक्षियों को समझ लो क्या बोलते हैं गौर को दी जा रहे हैं। जो जिसका घर है उसको घर छोड़ के भागना पड़ता है। अभी शासन का देखो, जूनागढ़ गुजरात में शासन है, वो शेर कहीं कहीं जा रहे हैं, वहाँ जंगल ऐसे ऐसे नष्ट होता जा रहा है। वो शेर गाँव में चला जा रहा है, कहीं गाँव में कहीं कभी कभी तो कोई इंसानों का भी वो इसके ऊपर हामी बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ये प्रकृति पर्यावरण नष्ट होती जा रही है, इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती? और दूसरी बात कि SC ST का संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म होता जा रहा है। इससे आरक्षण के बारे में आप क्या, आज आरक्षण क्या है? पहली बात मैं बता दूं कि आरक्षण एक बराबरी का एक बाबा साहब ने बराबरी करने के लिए आरक्षण के, जैसे कि बाबा साहब को आरक्षण चाहिए ना था, बाबा साहब को डबल मताधिकार चाहिए था, मगर गांधी जी ने पूर्णाग्रह में जो आमरण उपवास किया तो इसलिए आरक्षण लाना पड़ा। वो बाबा साहब की मजबूरी थी, वो बाबा साहब की मजबूरी थी आरक्षण। पर बाबा साहब तो गोल्ड मेडिकल परिषद से डबल मताधिकार लेके आए थे, बराबर। मगर तो सोन आरक्षण ऐसा खत्म होता जा रहा है। बेकलोग की जगह आज भी नहीं भरी जा रहे हैं मेहुल जी। बेकलोग की जगह SC ST OBC की जगह आज गुजरात में शायद 49,000 जैसी कोई जगह हमारी खाली पड़ी, आज भी नहीं भरी जाती। हमारी कई ऐसी हमें नौकरियां भी नहीं मिलती है। अरे प्रॉब्लम यह होता है कि हमारे साथ अनहोनी घटना होती है, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, FIR दर्ज की जाती है आज भी। हमारे कई UP और कई जगह पे और MP में कई जगह पे हमारे जवान बेटियों की हत्या कर खुलेआम नंगी घुमाई जाती है। अब मणिपुर का किस्सा देख लो आप, मणिपुर में क्या हमारे आदिवासी समाज की बेटियों को खुला नंगा घुमाया गया, परेड निकाली गई। कैसे आज भी वहाँ की सरकार वाले, आज भी मोदी साहब वहाँ नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? विदेश में जाने की सिर्फ टाइम है। वो देखो आप हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे गुजरात का फर्स्ट नंबर है सर जी, गुजरात का अत्याचार में पहला नंबर आता था UP का, आज गुजरात का फर्स्ट नंबर आ गया अत्याचार में। हर जगह देखो कई सारे खून हो गए, कई सारी हत्या हो गई, हमारी कई सारी जमीनें दबी पड़ी है। हमारा जो हमने जमीन दी है, भूदान में दी गई जमीन, आज इसके ऊपर माथा भरे तत्वों यानी सरकारी बाबू और कई सारे लोगों का कब्जा है। हम नहीं जा सकते, हमने किसी को बोने के लिए दिए, चलो आप वो हम लोग को महीने का हमको साल का हम लोग को किराया दे देना, तो वो कब्जा करके बैठे हैं वो लोग। कई हजार एकड़ जमीन हमारी दबा के पड़े हैं वो लोग। क्या सरकार ने क्या किया? हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता, क्या क्या सरकार ने हमें न्याय नहीं मिला। हमारे बच्चों के मुंह चलते तो भी हमारी हत्या हो जाती, घोड़े पे चलता तो भी हमारी हत्या हो जाती, पानी पीने जाते तो हमारी हत्या हो जाती। सरकार ने क्या किया? आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे देखो मेडिकल कॉलेज में हमारा आरक्षण, तो हमारे बच्चे कैसे भाई डॉक्टर बनेगा? मेडिकल कॉलेज में हमारा आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आरक्षण का जो हमें आरक्षण दिया गया है उसका वर्गीकरण हो रहा है अभी। देखो हम लोग क्या आज हमारे साथ इतना भी अत्याचार हो रहा है। देखो पुलिस इसकी है, सरकार इसकी है, तो पुलिस इसकी है, प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका है, हर चीज इसकी है। तो हमारे साथ क्या होता है? आज भी हमें न्याय नहीं मिला। तो सर मैं ये बोलता हूँ कि जो सरकार थी वो सरकार है, दोनों सरकार ने हमारे साथ गद्दारी की है। SC ST की कोई समस्या आज तक निवारण नहीं हुआ, आज भी हम लोग वही के वही है। हाँ हमारे पढ़े लिखे लोग हैं तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, मगर अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि वर्तमान की सरकार आज भी हमारे साथ गद्दारी कर रही है, आज भी हमें अंशदान पाखंड में धकेल रही है। आपको मालूम होगा शायद, अब तो बच्चे हैं सो नहीं शायद, मुझे याद है 1980 81 85 तकरीबन बार तो नहीं इससे ज़्यादा, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पे एक मंदिर आता था।
आज 2 किलोमीटर में मंदिर आ बन गया। हमारी स्कूलें बंद होने लगी बढ़ रही है, मंदिर की आबादी बढ़ रही है बराबर। तो वो मैंने भी देखा है। हाँ, जगह तो देखो सीधी बात है मेहुल जी कि जो मैं बोलता हूँ कि स्कूल, हमारे स्कूलें बंद हो रही, सरकारी स्कूलें बंद, प्राइवेटीकरण हो रहा है बराबर। आज प्राइवेटीकरण हो रहा है, सरकारी स्कूलें बंद होती जा रही है बराबर। यूनिवर्सिटी बंद हो गई, जो एनजीओ अलग अलग एनजीओ वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, है ना। तो सवाल ये होता है, तो हमारा बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा? सरकार की मेरी मुराद मैं आपको बताता हूँ, सरकार की मेरी मुराद में आपको मैं बताता हूँ। सरकारी स्कूलें बंद हो जाए तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? प्राइवेट स्कूल में जाएगा। वो प्राइवेट स्कूल में फी भरने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। अभी हमारे पास रोजगार नहीं है। देखो हम पकौड़ा बेचने जाएंगे तो हमारा पकौड़ा कोई नहीं खरीदे, क्या कि अछूत है, ये सूत्र है, हमारा पकौड़ा नहीं खाएगा। हम रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं गाँव, अरे टपरी चलाओ, चाय की टपरी चलाओ, गावड़े में जाके कोई हमारी चाय पीने नहीं आता है। दारू की पोटली बेचो तो दारू की पोटली पीने आती है, क्योंकि हमें दारू, जुआ, व्यभिचार, इसमें अंशतः पाखंड में हमें को धकेलने का सरकार काम कर रही है। अब भी फिलहाल वर्तमान की बात, ये सरकार की बात करना डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ कि इस सरकार ने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। जो आप योजनाएं देखते हैं ना, वो सर जी कागज पे है, बहुत सारी योजनाएं सरकार निकालती है, कागज पे है, हकीकत में नहीं है। स्टैंड अप करो, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, जो सरकार मतलब योजना निकालती है वो कोई वो आपको भी दूसरी बात में बताओ सर जी कि जो हमारे एससी एसटी के जो फंड आता है, हमें जो मिलना चाहिए, उस फंड में से पैसा ये सरकार अपनी पब्लिसिटी में, अपने होर्डिंग में, अपने बैनर में, टीवी चैनल में हमारा पैसा का इस्तेमाल वो कर रही है सरकार। वो सरकार ने हमारा क्या, वर्तमान सरकार की बात करता हूँ, वो सरकार को भूल जाओ। और हमारे जो पुरानी सरकार थी उसने भी हमारा महापुरुषों की इज्जत नहीं की, ये सरकार भी हमारा महापुरुषों की इज्जत नहीं करती है और नहीं करेगी। क्यों? कि हम लोग बटे हुए हैं, एससी एसटी बटे हुए हैं, इसीलिए उनको पता है कि बकरा है या आखिर हमारे पास ही कटने आएगा। कौन समझते हैं? ब्राह्मणवादी सरकार, ब्राह्मणवादी सोच, ब्राह्मणवादी मानसिकता। उसको मालूम है इसको आर्थिक प्रॉब्लम होता है, वो हमारे पास, इसकी बेटी की शादी हो गया तो हमारे पास आएगा, बेटे की शादी हो गया तो हमारे पास आएगा, तो बकरा आएगा तो हम लोग थोड़ा पैसा देंगे, काटेंगे इसको। तो सर जी सवाल ये होता है कि ये सरकार, वर्तमान की सरकार एससी एसटी और ओबीसी के लिए घातक है कि जो ये सरकार के जो धारा सभ्य, संसद सभ्य, जो राजकीय पॉलिटिक्स लोग हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को तलवार थमाई जाती है। धर्म खतरे में है, लड़ो। कहाँ धर्म खतरे में है भाई? कैसे धर्म खतरे में है? चलो बताओ। इसी सरकार इसकी, पुलिस तंत्र इसका, न्यायालय इसका, देखो हर प्रकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इसकी, तो कहाँ हिंदू खतरे में? सब तो सब जगह हिंदू बैठे हैं, हिंदू खतरे में है कहाँ? धर्म खतरे में है कहाँ? धोखाधड़ी है, लाल सरकारी फित्तेबाजी है। मतलब ये कहना है जाता कि एससी एसटी जो है अभी चल रहा है वर्तमान में, वो भी खतरे में है। हाँ, सीधी बात है, सीधी बात है, खतरे में है। अभी एससी एसटी समाज एक प्लेटफॉर्म नहीं आया। मैं साफ बता देता हूँ, मैं महागुजरात एससी एसटी महासभा चैनल के माध्यम से मैं साफ बता देता हूँ कि एससी एसटी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया तो उनकी आने वाली नस्ल गुलाम होके रहेगी। हमें क्या करना है? हमें एससी एसटी समाज को अपनी स्कूलें खड़ी करनी है, हमारी यूनिवर्सिटी बनानी है, हमारे विहार बनाने हैं, हमारे धर्मगुरुओं को आगे बनाना है। हमारा दम यानी, दम की बात बोलता हूँ, दम यानी नैतिकता, है ना। हमें नैतिकता कमानी होगी, हमें प्रयोगशाला बनानी होगी, हमें लेबोरेटरी बनानी, हमें वाचनालय बनाने होगी, हमें मेडिटेशन सेंटर बनाना होगा, हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनानी होगी, हमें हॉस्टल का निर्माण करना होगा, हमें हॉस्पिटल का निर्माण, हमारे स्वास्थ्य के बारे में कोई सोचो। हम शराब पीते हैं, देखो आप आज जो जैसे नाम पहले भंगी नाम था, आज नाम में थोड़ा चेंजिंग लाया, वाल्मीकि, बराबर। तो जो वाल्मीकि समाज है वो आज भी भूगर्भ में उतरते हैं, गंदी कुंडियों में उतरते। तो हमने भी देखा, वो अदर कास्ट के लोग जाते नहीं है उसमें, बराबर। वो उसको फूल पीते हैं, वो लोग शराब पीते हैं, वो लोग, वो भी देसी बेवड़ा होकर पी के वो मजबूरन उसको पीना पड़ता है, ये गंदगी में काम करना है इसको, है ना। सेफ्टी शराब हो, ऐसा कुछ ऐसा रहता है,
इसमें तो उत्तर का सरकार कुछ सेफ्टी का देती भी अगर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो वो मशीन से निकाला जा सकता है, गंदगी निकाली जाती है। फिर भी हमारे इसी समाज के वाल्मीकि समाज के बाद बहुत लोग मर जाते हैं इसमें। सरकार इसकी कीमत कितनी, 5 लाख 10 लाख, बस इसी एक इंसान की कीमत 5 लाख 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख। ये 20 लाख की कीमत क्या है आदमी की? उनका परिवार तो गरीब है, वो क्या करेगा? वो लोग शराब पीते हैं बेचारा, इसलिए वो सेफ्टी जो टैंक होती है इसमें उतरना पड़ा, उसका परिवार तो कभी पैसा देगा नहीं रहा। मैं के अंदर उतरते हैं तो सरकार कुछ तो देती होगी ना उसको, कुछ सेफ्टी के लिए कुछ तो कुछ बस ये मुंह पे लगा हुआ ऑक्सीजन मास्क ऐसा कुछ नहीं, वो तो हमने कभी भी देखा भी नहीं। कोई नहीं उतरते नहीं, कुछ सेफ्टी नहीं होती, कुछ भी सेफ्टी नहीं होती। देखो अभी प्राइवेटीकरण हो गया है हर जगह पे। जो वाल्मीकि समाज का लोग जो सेफ्टी टैंक में उतरता है उसका कॉन्ट्रैक्टर दूसरा रहता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका या ग्राम पंचायत वैसा जिम्मेदारी नहीं लेती, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। सभी जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे बिठा कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, उनको तो पैसे से ताल्लुक है, इंसान से ताल्लुक होता नहीं है। मगर फिर भी हमारे लोग मजबूरन से काम कर रहे हैं, खून जलता है, आंख में से आंसू बहता है। हमारे समाज के लोग की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। मगर हमारे समाज के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखो मैं साफ बोल देता हूँ, जो भारतीय संविधान 1950 में अमल में आए तब तो हम अनपढ़ थे। वो पहली पढ़ी तो ऐसे गई, फिर दूसरी पढ़ी आई, मैं बराबर ध्यान में देखना बात। जो संविधान अमल में आए थे पहली पीढ़ी अनपढ़ थी, फिर दूसरी पीढ़ी 4 पास हुई, वो चपरासी बने, तीसरी पीढ़ी 8 पास हुई, वो टीचर बने, फिर चौथी पीढ़ी आई वो इंजीनियर डॉक्टर की ओर आगे बढ़ी। तो हमें जो आरक्षण का हमें तो मिलना चाहिए पूरा नहीं मिला है, हमें आरक्षण का पूरा अधिकार नहीं मिला है। आरक्षण अभी आधा अधूरा है, आरक्षण अभी आधा अधूरा है, पूरा में नहीं मिला है। फिर भी उन लोगों को पेट में तेल गिराया जाता है, पेट में सूर निकलते हैं, आरक्षण खत्म करो। क्यों भाई? कई सालों से इन लोगों का आरक्षण है, मंदिरों में आरक्षण उसका है। बीच में भी हुआ था आंदोलन को आरक्षण बंद करने का, हाँ अभी सुना है। वो खुलेआम करते हैं वो लोग। ऐसा क्यों? हमने कभी मंदिरों का विरोध नहीं किया, ये कभी ऐसे ने मंदिरों का विरोध किया कि भाई तुम पूजा पाठ करो, तुम मत करो, हमको करने दो। हमने किया, हम लोग पैदा होते हैं मर तक हमारे साथ पंडित रहता है, कभी हमने विरोध किया नहीं किया है। हम नहीं करते, हम हिंदू धर्म को पाला पोसा बड़ा किया हम लोगों ने। किसने किया? ऐसी ओबीसी ने किया है। हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को बड़ा करने में हमारा हाथ है, इसको फला फूला, हमने इसको सिंचन किया। ऐसी अंधश्रद्धा, पाखंड, कुरीवाद, जाति प्रथा का हमने पोसा है, SC ST OBC ने पोसा है, इसलिए इस देश में हिंदू धर्म बड़ा हो गया है, हमने विरोध नहीं किया है। हाँ सर जी आगे क्वेश्चन। सर हमारा ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमने संविधान के ऊपर भी बात किया, आरक्षण क्या है वो भी हमने बात किया, सभी जगह हमने हर एक मुद्दों पे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम जो बातचीत में बहुत सारे मुद्दे पे हमने सरकार के ऊपर भी बातचीत की हमने। ओके, हमारा आरक्षण, हमारी जो SC ST जो लोग हैं वो किस तरह से पिछड़े हुए और किस तरह से मतलब ये उसके साथ अत्याचार होता है, तो उसके बारे में क्या हमने सब कुछ बात की, एच एंड एवरी पॉइंट हमने कवर कर ली। हमारा एक लास्ट मुद्दा है अभी कि जो भारत में SC ST जो मतलब संदेशा क्या देना चाहते हैं उसको, कि भाई किस तरह से उसको रहना चाहिए, और कुछ उसका प्रॉब्लम हुआ कि कुछ उसके साथ अत्याचार हुआ तो उसके साथ आगे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा हमको बताइए तो हम थोड़ा। देखो मेहुल जी, आपकी बात मुद्दे पे आकर अटक गई है। सवाल ये उठता है दिशा और दशा बदलनी होगी हमें, SC ST को दिशा और दशा बदलनी होगी। दिशा बदलेगा तो दशा बदलेगा, है ना? आपको दिशा बदलनी होगी। आप जिस हालात में रहते हैं इस हालात में आपको परिवर्तन लाना होगा। देखो सबसे पहली बात यह है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सूत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वो टाइम पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसीलिए इसमें लिखना पड़ा शिक्षित बने। शिक्षित आप किसको बोलते हैं? पढ़ा, एक ये सारी किताबें पढ़ते हैं। देखो बुद्ध उसका दम, देखो ये बुद्ध उसका दम, इसमें बुद्ध ने कहा है, 4 आर्य सत्य बुद्ध ने कहा है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, इसका निवारण है, निवारण का मार्ग भी है ना? बुद्ध ने कहा है, तथागत गौतम बुद्ध ने, और बुद्ध की पहले भी कई बुद्ध हो गए हैं। बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। तो हम लोग ने, बाबा साहब ने इसी ऊपर से बनाया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। कि हमारा दुख क्या है? हम अनपढ़ है, तो बाबा साहब ने कहा पढ़ो। तो शिक्षित किसको बोलते हैं आप?
ये किताबें पढ़ लेते, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, उसको शिक्षित नहीं बोलते। ये पढ़ा लिखा आदमी बोलते हैं। शिक्षित किसको बोलते हैं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान हो, तर्क वितर्क करने की क्षमता हो, अच्छा बुरा समझने की पहचान हो, और विज्ञान और ज्ञान का संगम करने की क्षमता हो, उसको शिक्षित बोलते हैं। पढ़े लिखे तो गद्दे बोलते हैं हाँ, इस देश में, मतलब और हमारे समाज में पढ़े लिखे गद्दे की कमी नहीं है। शिक्षित मतलब कि जो ज्ञानी हो, मतलब जो उसको पहचान हो सभी जगह। हाँ। और जो पाखंड हो, और जो पाखंड का क्या है, हाँ। ये किस तरह से पाखंड तर्क करने की क्षमता हो। तर्क करने की क्षमता हो, उसको आप बोलते हैं तो शिक्षित बोलते हैं। ओके। बराबर, पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, धारा सभ्य, संसद सभ्य, IPS अधिकारी पढ़े लिखे हैं। बराबर, मंदिर का घंटा बजाने में आज भी माहिर है, समाज की कुछ नहीं पड़ी। मैं आपको मेरी बात बता दूं, देश आजाद हुआ तब से आज तक जो हमारे छोटी पीढ़ी आई, जितने पढ़े लिखे लोग 100% में गिनती करता हूँ, 100% में सिर्फ 25% लोगों ने बाबा साहब समाज की चिंता की है, समाज की चिंता की। तो कर्मचारी, इसकी बात करता हूँ, और 75% कर्मचारी समाज के साथ और बाबा साहब के साथ गद्दारी किए। आ जाए मेरे सामने, तो सबके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। 25% घनश्याम जी ने चलाया था मुहिम, कि जो 25% लोग समझ गए। घनश्याम ने कहा था कि नालायक समाज को मैं लायक बनाने के लिए निकला हूँ, तो मैं भी वही तो कर रहा हूँ कि जो नालायक है हमें खत्म करके हमें लायक बनना है। कई सारे मेरा सूत्र है कि मेरा सूत्र एक भी है कि इस समाज का मैं नालायक बेटा बन के मरने से बेहतर है मैं लायक बेटा बन के मरूं, है ना। तो हर SC ST समाज के भाई बहन, बेटा बेटी, बुजुर्ग सब नालायक ना रहे, लायक बने। नालायक गाली नहीं है कि तुम्हारी लायकात नहीं हो, आप लायक नहीं। देखो आज आप चैनल से आए, आपके अंदर लायकात है कि आप चैनल चला रहे हो, आपकी एक लायकात है। बराबर, तो दूसरा कोई आदमी हो जिसकी लायकात ना हो, तो वो चैनल बनाने निकलेगा तो क्या बोलेंगे, पर तू लायक नहीं है, तू नालायक है, तू इसके लायक नहीं है। वो गाली नहीं है, मगर लायक और नालायक एक डिफरेंस है, अच्छा बुरा का एक डिफरेंस है। तो हमारे भारत में जो कर्मचारी हमारे SC ST के, उसने बाबा साहब के साथ, बिरसा मुंडा के साथ, ज्योतिबा, पेरू स्वामी, नारायण गुरु, साहूजी महाराज, तात्या बेल, कालीबाई बिल, नगलीबाई, इन लोगों के साथ गद्दारी की। इन लोगों ने खाया पिया, SR किया, बंगला बनाया, एहसान की जिंदगी दी, अपनी दिशा अच्छी कर सका, अपनी दशा भी बदल सका। तुम्हारे आने वाली नस्ल के बारे में क्या? आपको मैं सवाल करूं, आपने मुझे बहुत सवाल किया, आपको मैं सवाल करूं कि आपके आने वाले बच्चे के लिए आप क्या करोगे? पहले तो हम शिक्षित बनेंगे, ओके, फिर आगे कुछ बढ़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि कल सुबह हमारा बच्चा आने वाला है, तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ओके, तो उसके लिए कुछ हम बचा के रखेंगे और उसको पढ़ाएंगे। तब जाके वो बंदा, वो हम शिक्षित नहीं होंगे और हमको कुछ ज्ञान नहीं रहेगा, तो हम उसको कैसे पढ़ा पाएंगे? एक्चुअली वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखो, समझदार, तो आपको आपके आने वाली नस्ल की चिंता होगी नहीं। तो समाज के हर इंसान को, समाज के एक एक बच्चे के आने वाली नस्ल की चिंता करनी चाहिए। आपने पारिवारिक बात की, मैंने आपको पारिवारिक सवाल किया, बराबर। तो आप आपके आने वाले बच्चे के लिए आप अभी से सब तैयारी करते हैं, तो समाज को भी सोचना पड़ेगा ना कि हमारे आने वाली नस्ल गुलाम ना हो। तो भारत में रहने वाले और गुजरात में ज्यादातर कि जो कर्मचारी हमारे 100% में से 75% ने बाबा साहब और संविधान और समाज के साथ गद्दारी की है। संविधान के साथ इसीलिए गद्दारी की, संविधान का इस्तेमाल ही किया है इसने, जो संवैधानिक हक अधिकार मिला इसे इस्तेमाल किया है, मगर संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए वो लोग आगे बढ़े नहीं। खाइपदार SRM की SC बंगलो, TV, फ्रिज, गाड़ी में घूमते रहते हैं, और पैसा आएगा तो घूमने के बाद तो समाज के लिए कभी काम किया। तो आपने जो क्वेश्चन किया है कि आने वाले नस्ल क्या संदेशा देना चाहते हो, तो मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि SC ST समाज को सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, और दिशा और दशा बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षा संकुलों का निर्माण करना पड़ेगा। हमारा देश में हर जगह SC ST खुद अपना शिक्षा संकुल खड़ा करे, और इसमें शिक्षा किस टाइप की दे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिस राज्य में इसका पाठ्य पुस्तक जो भी हो, है इसका टेक्स्ट बुक जो भी हो, इससे हमारे को लेना देना, हमारे आचार विचार संस्कार, हमारी सभ्यता संस्कृति हमारी होनी चाहिए, है ना।
अब जिस स्कूल में आप पढ़ने जाता है ना, वो सभ्यता संस्कृति हमारी नहीं है, ब्राह्मण वाली सभ्यता संस्कृति से आपको पढ़ाया जाता है। जो शिक्षक पढ़ाने आता है ना, वो भी ब्राह्मण वाली सोच वाले आते हैं। वो भी संविधान की वजह से पढ़ा रहा है। वो भी संविधान की वजह से जो पहले थे वो बाहर पढ़ते थे, हाँ, उसको पहले से ही बाहर लिखा है। वो तो भूल गए लोग, भूल गए वो लोग, भूल गए। संविधान की वजह से हम अंदर पढ़ रहे हैं। आज बाबा साहब बाहर पढ़े थे, आज हम अंदर पढ़ रहे हैं। तो हमारे समाज के लोगों को सबसे पहले हमारे शिक्षा संकुल का, हमारे हॉस्टलों का, हमारे यूनिवर्सिटी का निर्माण करें। तो हमारे पैसा, हम लाखों करोड़ों रुपया हम लोग मंदिर हो, देवालय हो, अंशतः पाखंड में हम लोग फेंक देते हैं। मगर अब हमारा पसीना की कमाई का धन हमें शिक्षा में और हमारे बच्चों के आने वाली नस्ल की तैयारी में डालना पड़ा। तो दूसरा मुद्दा ये है कि हमें शिक्षित होने के बाद हमें हमारा स्वरोजगार का निर्माण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वरोजगार का निर्माण। रोजगार बिना आपको कुछ नहीं कर पाओगे। खाने का ना चाहिए भाई। अब इंजीनियर हो कि खेत खलियान में काम करने वाला मजदूर हो, दोनों को खाने का चाहिए, है ना। पशु हो या इंसान हो, खाने का दोनों को चाहिए। पशु तो कहीं भी जुगाड़ कर लेगा, कुछ भी चला लेगा, मगर हम जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। इसलिए हमें आर्थिक सतर्क होना आवश्यकता है। हमें शिक्षित होना है, हमें आर्थिक सतर्क होना है। आर्थिक सतर्क और शिक्षित कैसे हो पाएंगे? हम यूनिटी में रहेंगे तो जल्दी हम पिकअप आगे बढ़ पाएंगे, पिकअप पकड़ पाएंगे, है ना। तीसरा मुद्दा ये है, पहला है हमें शिक्षित होना है, दूसरा है हमें आर्थिक सतर्क होना है, बराबर। सबसे पहला मुद्दा क्या है? दूसरा और तीसरा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा क्या है? हमें संगठित होना है। हमें संगठित, बिना संगठित हम कुछ कर सकेंगे नहीं। देखो मैं आपको बात बताऊं कि कई सारे लोग दृष्टांत देते हैं कि एक लकड़ी आप तोड़ सकते हैं, मगर लकड़ी का भारा नहीं तोड़ सकते, है ना। एक हाथ आप गिरा सकते हो, दो हाथ जो जुड़ जाए ना, अब गिरा नहीं पाओगे। एक मुट्ठी खोल सकते हो, दो मुट्ठी जो जोड़ेगी ना साथ में, इसकी ताकत नहीं खोल पाएंगे, है ना। तो आपकी जो संस्था है वही काम कर रही है। हमारा संस्था नहीं है, हमारा जो प्लेटफॉर्म वही काम, हमें जुड़ने का काम करना है, हमें जुड़ जाना है, बराबर। जो सभी SC ST लोग हैं एक साथ जुड़ जाए, आपका जो गोल है एक साथ जुड़ने का, हाँ, और आगे बढ़ने का। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि SC ST समाज संगठित हो जाए, एक प्लेटफॉर्म आ जाए। दूसरा है हमें शिक्षित संकुल का निर्माण कर, और तीसरा है हमें रोजगार का निर्माण करना है। क्या करना है? स्वरोजगार का। हमें उत्पादन करना है, हमें करो, हमारा समाज में इसको खरीदेगा, हमारे समाज में उसका सेलिंग होगा, मार्केटिंग हमारा समाज के बच्चे करें। और कई बच्चे ऐसे जो पढ़े लिखे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी है जो PhD किए हुए हैं फिर भी बेकार घूमते हैं, LLB किए हुए, BCom किए हुए, बराबर, एडवोकेट की पोस्ट वाले हैं, इंजीनियर डॉक्टर हो गए, फिर भी आप वो लोग घूमते रहते हैं, बराबर, बेकार है। तो हमें रोजगार हमें करना पड़ेगा। और जो आप और आगे बताओ आपको संगठित होना, शिक्षा पे हमें कब्जा करना है, रोजगार पे कब्जा करना है, फिर हमारा कब्जा कहाँ आएगा? दम पे। आदिवासी समाज और SC समाज, हमें एक दम को चुनना है। हम प्रकृति पूजक है, हम संगठित हो गए, हम शिक्षित हो गए, हमें आर्थिक सदर हो गए, हमारा दम एक हो गया, तो पॉलिटिक्स हमारा पैर चूमेगी। चैलेंज और दावा के साथ में बोलता हूँ, हर सरकार, हर कोई भी पार्टी हमारा पैर चूमने आएगी और सरकार हम बनाएंगे, सरकार हम बना सकते हैं। मगर आज हमारी सरकार क्या? आज हमारे देखो, चंद्रशेखर आजाद जी लो, मोहम्मद मेश्राम जी लो, और मायावती जी लो, बराबर, आपस में लड़ रहे हैं। कई लोगों को समझौता नहीं, कई आपस में बैठ के समझौता, कोई गठबंधन नहीं होता। देखो सीधी बात, कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, मुंह अलग है, तड़ से एक है। संविधान से सब चलता है सब संविधान से, मगर वो संविधान मूल है ना सबका, हाँ, सबका मूल संविधान। फिर भी वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आपस में एक है, आप वो दिखता है, दिखावा करते हैं, लड़ने का दिखावा करते हैं। राहुल गांधी हो कि नरेंद्र मोदी हो कि केजरीवाल हो, दिखावा करते हैं लड़ने का, जेल में घुसते हैं, वो कर दिखावा करता है। बाकी सब आरक्षण के विरोधी है, सब SC ST के विरोधी है। तो हमारी पार्टियां हैं, जो हमारे SC ST की पार्टियां हैं, बराबर, भारतीय आदिवासी पार्टी, बराबर, वो कई सारे BJP आदिवासी और हमारे SC और ST की पार्टी, वो गठबंधन करे ना, वो साथ मिलजुल के काम कर सकती है। तो हमारा गुजरात का CM भी, देश का प्राइम मिनिस्टर भी हमारा बन सकता है। तो OBC समाज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। कब जुड़ेगी?
पहले हम तो प्लेटफॉर्म बना लें तो ओबीसी समाज को अक्ल आ जाएगी कि हमारा भी हाँ। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बराबर। तो मेहुल जी, हमें हमारी दिशा और दशा बदलनी है, हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो हम एक करेंगे, इस तरीके से चलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ सकते हैं नहीं। हमारे आने वाली नस्ल गुलाम ना हो, इसके बारे में मैं तो आपको भी बोल देता हूँ, चलो कि आपका बेटा होगा, इसका बेटा, आपका पोता गुलाम ना बने, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, है ना। बाबा साहब प्रकाश आंबेडकर, पहले लो बाबा साहब, यशवंत आंबेडकर, फिर भीमराव आंबेडकर, प्रकाश आंबेडकर और इसके पोते होगी चौथी पीढ़ी, है। बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले, महापुरुषों ने जो आम लगाया था, है ना, कब लगा के गया? वो आम लगा के 100 साल हो जाएंगे, आम लगा के गया, उसका पक्का पेड़, अभी पकाया पेड़ का फल जो है ना, वो पक्का फल हम लोग खा रहे हैं हमारे बुजुर्गों की वजह से। आज हमारे पास बंगला, गाड़ी, ये सौरभ की जिंदगी जी रहे हैं। आज आपकी चैनल में आप चैनल चला रहे हैं, बराबर। आज मैं आपके सामने बैठ के आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, किसकी वजह से? संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से। वहाँ पे हमारी औकात क्या थी? ज्योतिबा फुले की वजह से हम सब भी इसके लिए तो यहाँ पे बैठे हैं। जो पढ़ाया नहीं, जो उसने स्टार्ट किया था पढ़ाना, उसकी वजह पहले हमारे आरक्षण के साहू जी महाराज ने पहला आरक्षण दिया, सिस्टम बनाई आरक्षण की, ब्राह्मणों ने। अंग्रेजों, देखो मैं भी बता दूं, अंग्रेजों लूटे रहे समझते लोग, मगर अंग्रेजों देश के साथ गद्दारी नहीं की, देश के साथ, मैं पहले बता दूं। और ये लोग अंग्रेजों को, आज़ादी उनकी है, हमारी नहीं है भाई। आज़ादी ब्राह्मणों की, ब्राह्मणवादी लोगों की, हमारी आज़ादी नहीं है। हमें कहाँ आज़ादी है? चलो हमारा पकौड़ा खाए, खा के मिलेगा, हमारी चाय पी के बतावे कोई, तो हम करते। चुनाव आता है ना, तो हमारे घर में आके खाते हैं। कई लोग ऐसे में भी है, भाजपा के लोग देखे हैं कि भाजपा का उम्मीदवार हो, भाजपा के जो सवर्ण समाज के लोग कुर्सी पर बैठे हो, भाजपा जो दलित है, बिछड़ा है, वो नीचे बैठेगा। और हमारे हाँ, वो जातिवाद है। और भाजपा में कई विधायक को जो वाल्मीकि समाज की और एससी समाज की, आदिवासी समाज की बेटी, उसको सम्मान करके वो खाने को प्रसाद देते हैं, वो प्रसाद नहीं कर ले लेता है, तो दूसरे के पास पास कर देते हैं। आज भी हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। भाजपा में रहने वाला हमारा समाज का आदमी जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके साथ भी जातिवाद हो रहा है। कांग्रेस में रहने वाला हमारा समाज का कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस के लोग जातिवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी में भी वही हो रहा है, देखो ना, आज हो रहा है हर जगह। कोई भी राजकीय पार्टी, मनुवादी राजकीय पार्टी, सबको मैं बोलता हूँ, एससी एसटी समाज के और ओबीसी समाज के लोग को भी बोल देता हूँ कि एससी एसटी ओबीसी समाज के जो मनुवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके रहते हैं, मगर वहाँ इसकी वैल्यू नहीं है। पैर की जुत्ती की बराबर, पग लुछड़िया या पिस्टल उठाने वाले माना जाते हैं, इसको इज्जत मिलती नहीं है। तो मेहुल भाई, मैं वही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी समाज को अपनी दिशा और दशा बदलनी पड़ेगी। जो पहले करता था वो आप नहीं करना चाहिए, बदलना पड़ेगा। पहले आप जो वाल्मीकि समाज के लोग पहले मलमूत्र उठाते थे, आज वो लड़का इंजीनियर डॉक्टर बन गया है, बराबर है। आज कई ऐसे जो जातिवाद में इंजीनियर डॉक्टर प्रिंसिपल प्रोफेसर धारासभ्य संसद सभ्य जज वकील बन के बैठे, तो किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। इसका सम्मान हमें करना चाहिए। गीता रामायण का नहीं, वो कल्पना है, कोई वेद पुराण की कोई जरूरत नहीं है। एससी एसटी वेद पुराण को साइड में रखे, संविधान को पढ़े, तब इसका उद्धार होगा, तभी इसकी दिशा और दशा बदलेगी। तो पहला हमें संगठित होना है मेहुल भाई, दूसरा हमें शिक्षित होना है, पढ़े लिखे शिक्षित होना है, और तीसरा हमें हमारा रोजगार खड़ा करना है। हमारे गुरु उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जोन का निर्माण करना है। हमारी कंपनी, हमारी एजेंसियों खड़ी करनी है, हमारे रेस्टोरेंट, हमारे होटलें खड़ी करनी है, हमारे ट्रायल सेंटर हमारे खोलना चाहिए, बराबर, वहाँ के बैठना। और चौथा पेड़ आता है, चौथा स्टेप आता है, हमें सभी एक दम में बैठना है। हमें बुद्धिज्म की मानवतावादी धर्म की ओर जाना है, जहाँ इंसानियत को जिंदा रखना। तो तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इंसानियत जिंदा रखी है पूरे भारत में, बराबर, और बुद्ध ने पूरे विश्व में इंसानियत जिंदा रखी। और चौथा वेद है मास्टर की कौन है? पॉलिटिक्स। हमारे बनते गुण रत्न यहाँ गुजरात में थे, वो बोलते थे, जिसकी सत्ता इसका धर्म, सत्ता बिना धर्म नहीं है किसी का भी।
सत्ता है कि देखो है ना, भाजपा की सत्ता, आरएसएस की सत्ता है, मनोवादी की सत्ता है। तो देखो मंदिरों पे कतार लग के जा रही है, मंदिर 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 में बहुत सारे ढोंगी बन गए, बहुत सारे बाबा साधु निकल पड़े हैं। सवाल क्या है, जिसकी सत्ता ऐसा धर्म, तो हम सत्ता में आएंगे तो हम बाबा साहब सोचते थे कि देश को बोधमय बने, तो बोधमय हम लोग कैसे बनाएंगे? इसलिए हमें सत्ता में भी आना पड़ेगा। तो हमें संगठित होना है, शिक्षित होना है, पढ़े लिखे शिक्षित होना है, हमारा आर्थिक सदर होना है, और हमें दम यानी हमारा जो कल्चर ऊपर हमें कब्जा करना है, फिर हम पॉलिटिक्स पे कब्जा कर सकते हैं। बाकी हम कुछ नहीं करते, हम गुलाम रह जाएंगे। और हमारे समाज में कई लोग गुलाम के भी गुलाम है, चमचे और चापलूस ये समाज के साथ गद्दारी कर, चंद रुपये को लाए समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मेहुल जी, ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ, हमारे समाज में हमारे साथ ऐसे लोग रहते हैं कि समाज में रहते हुए भी समाज के साथ गद्दारी है, समाज में रहते हुए बाबा साहब का विरोध करते हैं, समाज में रहते तो बुद्धिज्म का विरोध करते हैं। वो समाज के साथ देश के साथ जो बुद्धिज्म का विरोध करेगा, बाबा साहब का विरोध करेगा, वो देश और समाज के साथ गद्दारी करता है। ऐसी समाज के लोग चले तो दाग आ जाए मेरे सामने, कोई भी आज डिबेट करने मुझे मंजूर है। जिसके बाद तो सुखी संपन्न हो उसका विरोध करते हो। आज इंसानियत आज पूरे विश्व में बुद्धिज्म फैला जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है, पानी के अंदर एक साई, जो पेन की साई होती है ना, पाए की साई का टिपा डालो साई, वो ऐसे ऐसे पूरा पानी को ब्लू कर देता है। तो बुद्धिज्म पूरे विश्व में ऐसे ऐसे फैलाता जा रहा है, किसी का बाप की ताकत नहीं किसी को रोक सकता है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। आज अमेरिका इस तरफ जा रहा है, जापान जा रहा है, जापान तो ऑलरेडी है, मगर पाकिस्तान जैसे, कुवैत, जर्मनी जैसे देशों में ऐसे ऐसे बुद्धिज्म फैलाता जा रहा है। आज पाकिस्तान जितना बुद्धिज्म का जो ढांचा है, इसका जो धरोहर का रक्षण प्रोटेक्शन करता है ना, इसका भारत इतना रक्षण नहीं कर पाता। बुद्धिज्म का जो धरोहर है, बिहार है, स्तूप है, चेक पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान ने भी टिकट जारी की है, आपको मालूम हो तो, बौद्ध धर्म की स्तूप की टिकट जाहिर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा की टिकट, इसकी जो पोस्ट टिकट जाहिर की है इन लोगों ने। वो इस्लाम पढ़ता है, फिर भी बुद्धिज्म को फॉलो करता है, बुद्धिज्म को मानता है। मगर ये देश में, जिस देश में बुद्ध पैदा हुआ, जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया, इस देश में बुद्ध का वैल्यू खत्म कर दिया। फिर बाबा साहब आया तो फिर से बुद्ध को जिंदा कर दिया। तो मेहुल जी, हमें ये रास्ते पे चलना पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास दो ही रास्ता बचा है, एक देखने जाओ तो एक ही रास्ता है, बाबा साहब और बुद्ध एक ही रास्ता है। हमारे पास तो बुद्ध की ओर चलो, इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। और संविधान को जिंदा रखना है, इसके साथ हमारे पास और चारा नहीं। संविधान खत्म हो गया तो किसी ताकत नहीं कि संविधान खत्म कर सके, मगर ऐसे ऐसे इसमें जो आर्टिकल है, जो कलम है हमारे देश की और समाज के हित की, वो ऐसे ऐसे इसमें बदलाव लाता। 160 बार कुछ बहुत वर्ष के ऊपर संशोधन हो गया, संविधान के ऊपर बहुत बार संशोधन हो चुका है। कई सारे आर्टिकल को नष्ट किया, नया रखा गया। तो ऐसे कई हमारे संविधान आर्टिकल खत्म होता जाएगा, तो ऐसे ऐसे हम खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास दो रास्ता है, संभालने का अपना ही फर्ज है हमें। देखो हमारे जो आपने जो बात बोली तो फिर मुझे याद आ गया, हमारे धारासभ्य और संसद सभ्य भाजपा में, कांग्रेस में के और कोई पार्टी में हमारे धारासभ्य संसद सभ्य कभी उसमें संविधान, जिसमें भाजपा के धारासभ्य संसद पहले में चले के साथ आप लोग संविधान को रक्षण नहीं, प्रोटेक्शन नहीं करते हो, आप अपना निजी स्वार्थ में चैनल के दागे सकते हो। भाई आपके चैनल पे मैं बोल देता हूँ, हमारे गुजरात में रहने वाले, गुजरात की मैं बात करता हूँ, गुजरात में रहने वाले और गुजरात की बात अन्य राज्य में और भारत में जो हमारे एससी समाज के धारासभ्य और संसद सभ्य है, कभी उसने संविधान पढ़ा भी नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ संविधान का प्रोटेक्शन के बारे में कभी इसने सोचा नहीं है। और हमारे जिस आरक्षण में वो हमारा समाज का नेतृत्व करके वहाँ गया है, धारासभ्य संसद सभ्य बन के बैठा है, कभी असेंबली में उसने आवाज भी नहीं उठाई कभी इसने, हमारे समाज के साथ ये हो रहा है, उसको ये करिए, इसके लिए ये करो। कोई नया कोई कानून नहीं बना, इसलिए कोई नई कोई उसने बिल नहीं रचू किया इन लोगों ने। बस उनको पगार आता है, जो फैसिलिटी मिलती है वही खाते पीते मजा करते। उसका फार्म हाउस बनता है, उसका बड़ा बड़ा बंगला बनता है, बड़ी बड़ी आलिशान गाड़ियों में घूमते हैं, पोड़ी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, जो कि कोई कंपनी में जाहिरात नहीं करना चाहते, ऐसे ऐसे वो लोग कर रहे हैं। कभी SC/ST की मुद्दा में लोगों ने कभी हत्या होते तो वो लोग आते भी नहीं है, बलात्कार हमारी बहन बेटी के ऊपर बढ़ाते तो वो लोग आते भी नहीं है, सांत्वना देके चले जाते हैं, वो भी फोन पे सांत्वना देते। और कभी इसके साथ हम लोग जाते हैं तो इसके पास टाइम नहीं है। तो इसे निकम में नालायक धारासभ्य संसद सभ्य हमें क्या आवश्यकता है? तो मेरी बात ये है, हकीकत तो गद्दारी हमारे समाज में गद्दार पैदा होता है। इन गद्दारी तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
कि हमारे एस समाज के धारा सभ्य संसद सभ्य अपने अकल ठिकाने लाए, हमारे एस समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाए। हमें ज्योतिबा फुले, सावित्री देवी, पेरिस स्वामी, नारायण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, बिरसा मुंडा, तात्या भील, हमारे कई महापुरुष हैं, इनकी सभ्यता संस्कृति जिंदा है, इसके मार्गदर्शन है, तो हमारे आने वाली नस्ल इस देश के शासक बनेगी। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ तो अपने घर की दीवारों पर लिख करो हम इस देश के शासक हैं। तब तो हमारे घर की दीवार पक्की थी नहीं भाई, हम झोपड़े में रहते थे तब तो। बाबा साहब ने ये दीवार पे लिखने का कहा, यहाँ दीवार पड़ी है, माइंड पावर, माइंड पावर बेस्ट पावर, ये पूरा संचालन ये करता है, बराबर। तो बाबा साहब ने यहाँ लिखने का बोला था। तो अभी भी जो हमारा मकान बड़े बड़े मकान बना रहा है उसमें वो नहीं लिखते जय चामुंडा माँ, जय खोड़ियाल। अब तो घर की दीवार पक्की होगी, अब तो लिख मेरा बाप, नहीं लिखते। तो मैं भी बात हकीकत में ये है कि हमारे बीच में हमारे गद्दार रहते हैं, हमारे बीच में हमारे समाज के भेड़िए रहते हैं, इसकी वजह से ये समाज आज तक एकजुट नहीं हो पाया। ये हकीकत नरी वास्तविकता है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ये हकीकत। और कुछ हमारा जो चैनल है आपके जो पास आया है, हमको बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो चर्चा हुई हमारे साथ। थैंक यू। तो आगे अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और आगे जाएंगे और कोई जगह पे जहाँ पे आपके ST जो हमारे है अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और हमारे चैनल जो है आगे बढ़ाएंगे। तो मैं भी तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आपके चैनल के माध्यम से देखो, मैं इस चैनल को मैंने किया कि भाई चैनल चालू करूँ, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं महागुजरात ST महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चैनल भी मेरे द्वारा प्रसारित की गई है, तो इस चैनल का पूरा उद्देश्य मुझे आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको जनता के सामने मैं कहता हूँ कि चैनल का पूरा उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के साथ जो अत्याचार होता है उनको उजागर करना है। फिर हमारे महापुरुषों की छोटी छोटी फिल्म बनेगी, हमारे महापुरुषों की छोटी छोटी फिल्म बनेगी। हमारे जो महापुरुष हमारे संत महापुरुषों को हम लोग भूल गए हैं, उसको हम लोग उजागर करेंगे। फिर हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान, एक एक आर्टिकल कांतिभाई परमार है, एक एक आर्टिकल समझाएंगे। ये चैनल के माध्यम से हम लोग आपके कैमरामैन और आप मिलके उसका इंटरव्यू लोगे, हर आर्टिकल पे वो बात करेंगे। फिर हमारे कई भिखू है, बहुत भिखू है, बौद्ध धर्म के बारे में पूरा माहिती देगा, मार्गदर्शन देगा कि बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद बौद्ध को कैसा होना चाहिए, बुद्धिस्ट कैसा होना चाहिए, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर बाबा साहब मेरे पास यहाँ है 2 किताबें बौद्ध धर्म की, जो पुराना है बौद्ध का धर्म, और अभी एक नई कॉपी आई है बुद्ध का धर्म, ये नई कॉपी आई, इसमें रंगीन है, ये बाबा साहब के लिखी हुई है, ये भी बाबा साहब की लिखी हुई, इसकी कॉपी हमारी हुई, ये ओरिजिनल बाबा साहब के लिखे हुए है। इसमें इंग्लिश हिंदी और गुजराती में ट्रांसलेशन किया गया है। और फिर यह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित्र। आदमी को हर SC ST और OBC के घर में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होना चाहिए, इसका जीवन चरित्र, और बुद्ध उसका धर्म होना चाहिए, बुद्ध और उसका धर्म होना चाहिए। ये 3 चीज तो जरूर होनी चाहिए। और हर SC ST समाज के लोग बाबा साहब और भगवान बुद्ध को जरूर पढ़े, ज्योतिबा फुले को पढ़े। राजीव पटेल ने वैदिक युग की काल में जो किताब लिखी, जबरदस्त लिखी, वो भी पढ़नी चाहिए। वर्ण व्यवस्था षड्यंत्र, ऐसे कई बाबा साहब की भी कई किताबें, वो भी शूद्र, तो शूद्र इज राइजिंग, बराबर। द रुपीज प्रॉब्लम बाबा साहब ने लिखा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हुआ। तो ऐसे हमारे घर में होना चाहिए। तो हमें इस संविधान को, ये हमारे बाबा साहब का जीवन चरित्र हम तो हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे थोड़ा भाग में दिखाएंगे कि जैसे लोगों को पता चले। और दूसरा, हमारे जो आर्टिस्ट, हमारे जो नए हमारे बच्चे जो अभिनेता है, अभिनेत्री, वो उभार के बाहर आएंगे, उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे। और दूसरा है दोस्तों कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, महागुजरात ST महासभा जितने शिविर, सेमिनार, कैडर कैंप जो वगैरह होता है, हमें चिंतन शिविर, तो उसका पूरा हम लोग प्रसारण करेंगे यूट्यूब द्वारा और फेसबुक द्वारा भी। तो ज़्यादा हम लोग यूट्यूब पे प्रेफर करेंगे कि यूट्यूब का माध्यम ऐसा है कि पूरे विश्व में जाता है, हर जगह पे पहुँच जाता है। तो और दूसरी बात और बात है कि शिक्षा, तो शिक्षा के हमें किस तरह के हमें अलग अलग कोर्स आएगी, ये हमारे चैनल के द्वारा कोर्स आएंगे कि एक करो ये गृह उद्योग है, एक कुटीर उद्योग है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडस्ट्री कैसे निर्माण करना, हमें उद्योग का निर्माण कैसे करना वो भी सिखाया जाएगा, बराबर। फिर कि शिक्षा में देखो 10वीं पास है,
बच्चा फेल हो गया, 12वीं पास करोगे तो घर बैठे कैसे शिक्षा प्राप्त करें? फिर जिसको PhD करनी हो, आगे पढ़ना हो, कैसे करें? तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्ट करके हमें पूरी चैनल तैयार करनी है कि घर बैठे हम लोग आपको शिक्षा प्रोवाइड करें, हम पढ़ सके। वो हमारी यूट्यूब चैनल वो आएगा भाई, ये जिस सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में थोड़ा शिक्षा, बोर्ड में शिक्षा दिया टीचर आगे से हर तरीके का हमारे ऐसे समाज को जागरूक करने का तरीका हमने ये माध्यम से बनेंगे। और हमारी बहुत सारी चैनल भी है, कहीं कहीं काम करती है, नहीं करती है ऐसा नहीं, मगर हमने कुछ अलग सोचा है कि हमारा आर्टिस्ट, शिल्पकार हो, चित्रकार हो, अभिनेत्री हो, अभिनेता हो, गायक कलाकार हो, और कई सारे ऐसे हुनर है, उसको इस महागुजरात एसटी महासभा के प्लेटफॉर्म से उसको उन्नति मिलेगी, आगे बढ़ेगा। तो मेहुल जी आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्रीराम, जय जवाहर। जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर। हम यहाँ पे बैठे नंदराज भोज के साथ, और जो बहुत सारी चर्चा है वो हमारे साथ, ओके। और आगे हम और भी चैनल का ये जो हमारा वीडियोज़ है बनता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा जो एजुकेशन नंदराज भोज ने बोला कि वो एजुकेशन भी हम आगे बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टेक्ट करके हम आगे बच्चों जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं वो बंदी को भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। और गृह उद्योग ऑर्गेनाइजेशन जो साथ मिलेंगे हम सब साथ में, और आगे बढ़ेंगे। उसके द्वारा हमारे चैनल जो हमारे सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी वीडियो शेयर रहती रहेगी, तो हम आपके सपोर्ट से आगे जाएंगे। और हमारा जो नया नया ऑर्गेनाइजेशन होगा, नया नया डेवलपिंग होगा, तो सबके साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर।